1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की आंखें 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हैं। लेकिन अब संसद से सरकार ने ऐसा जवाब दिया है जिसने इंतजार कर रहे लाखों परिवारों की उम्मीद और बेचैनी दोनों बढ़ा दी है। सवाल सीधा था, 8वां वेतन आयोग आखिर अपनी रिपोर्ट कब देगा? क्या 18 महीने की समय सीमा से पहले रिपोर्ट आ जाएगी? और क्या सरकार ने वेतन बढ़ोतरी का रोड मैप तैयार कर लिया है? लेकिन सरकार के जवाब में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, 18 महीने की समय सीमा तो तय है, लेकिन इससे पहले रिपोर्ट आएगी या नहीं, इस पर सरकार ने कोई पक्की तारीख नहीं दी है। यानी कर्मचारियों के लिए असली सवाल अभी यही खड़ा है, रिपोर्ट कब आएगी, कितना फायदा मिलेगा और नई सैलरी आखिर कब खाते में आएगी। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे संसद में सरकार ने क्या कहा, आयोग की डेडलाइन क्या है और मई 2027 तक का पूरा टाइमलाइन गेम क्या है। 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर लगातार आयोग की बैठकों और आने वाली सिफारिशों पर बनी हुई है। इसी बीच संसद में सरकार से सीधा सवाल किया गया कि क्या आयोग अपनी निर्धारित 18 महीने की अवधि से पहले रिपोर्ट सौंप देगा। साथ ही यह भी पूछा गया कि आयोग अब तक कर्मचारी और पेंशनर संगठन से कितनी बातचीत कर चुका है और आगे की प्रक्रिया क्या है। सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि 3 नवंबर 2025 के सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें आयोग के गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर देनी है। लेकिन ध्यान दीजिए, सरकार ने यह नहीं कहा कि रिपोर्ट 18 महीने से पहले ही आ जाएगी। यानी प्रीमैच्योर रिपोर्ट की कोई गारंटी अभी सरकार ने नहीं दी है। अब यही बात कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की पूरी प्रक्रिया सिर्फ बैठकें करने और रिपोर्ट लिखने तक सीमित नहीं है। आयोग को वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तें जैसे कई बड़े मुद्दों पर सिफारिशें करनी है। सरकार के आधिकारिक जवाब के मुताबिक आयोग की सिफारिशों का वित्तीय प्रभाव भी तभी स्पष्ट होगा जब आयोग अपनी सिफारिशें देगा और सरकार उनको स्वीकार करेगी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार सबसे ज्यादा है, रिपोर्ट आखिर कब तक आ सकती है। अगर आयोग गठन होने की तारीख से अपनी निर्धारित 18 महीने की समय सीमा के भीतर काम पूरा कर देता है तो आपके दिए टाइमलाइन के मुताबिक मई 2027 तक सिफारिशें सरकार के सामने आ सकती हैं। लेकिन इसे एक संभावित अंतिम समय सीमा के रूप में समझना चाहिए, न कि सरकार द्वारा घोषित निश्चित रिपोर्ट डेट के रूप में। और यहीं पर कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, रिपोर्ट आ भी गई तो क्या उसी दिन नई सैलरी लागू हो जाएगी? जवाब है, ऐसा जरूरी नहीं है। सरकार पहले आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगी, उन्हें स्वीकार करने का फैसला करेगी और उसके बाद लागू करने से जुड़ा निर्णय लेगी। सरकार पहले ही संसद में स्पष्ट कर चुकी है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार होने के बाद ही उनके लागू होने का फैसला किया जाएगा। अब बात करते हैं आयोग की बैठकों और सलाह मशवरे की। देश भर में केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और संबंधित संगठनों से सुझाव और विचार लिए जा रहे हैं। लेकिन संसद में सरकार से जब ये पूछा गया क्या आयोग को अपनी पूरी कंसल्टेशन प्रक्रिया की जानकारी लगातार सरकार को देनी जरूरी है, तो सरकार ने साफ किया कि 3 नवंबर 2025 के प्रस्ताव में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यानी आयोग अपने परामर्श और विचार विमर्श की प्रक्रिया के आधार पर आगे बढ़ रहा है और सरकार ने फिलहाल ऐसी कोई बाध्यता नहीं बताई है। और हर बैठक या बातचीत की पूरी जानकारी संसद या सरकार को लगातार सार्वजनिक रूप से देनी ही होगी। अब जरा बड़ी तस्वीर देखिए, 8वां वेतन आयोग सिर्फ बेसिक पे बढ़ाने का मामला नहीं है। इसकी सिफारिशों का असर वेतन, भत्तों, पेंशन और सरकार के कुल वित्तीय बोझ पर पड़ सकता है। इसलिए सरकार के लिए भी ये सिर्फ कर्मचारियों की मांग पूरी करने का मामला नहीं है, बल्कि पूरे सरकारी वित्तीय ढांचे का सवाल है। यही वजह है कि अभी फिटमेंट फैक्टर, नई बेसिक सैलरी या अंतिम वेतन बढ़ोतरी की कोई रकम सरकार की तरफ से तय नहीं बताई गई है। ऐसे में सोशल मीडिया पर चल रहे अलग अलग आंकड़ों को अंतिम सरकारी फैसला मानना सही नहीं होगा। तो फिलहाल तस्वीर बिल्कुल साफ है, आयोग काम कर रहा है, 18 महीने की समय सीमा तय है, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आएगी या नहीं, इसकी कोई आधिकारिक गारंटी नहीं है। और रिपोर्ट आने के बाद भी सिफारिशों को लागू करने से पहले सरकार का फैसला जरूरी होगा। अब करोड़ों उम्मीदों का सवाल यही है, क्या 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तय समय सीमा से पहले आएगी या कर्मचारियों को 2027 तक का इंतजार करना पड़ेगा? और जब रिपोर्ट आएगी तो क्या वो उनकी उम्मीदों के मुताबिक वेतन में बड़ा उछाल लाएगी? इन दोनों सवालों का जवाब आने वाले महीनों की बैठकों और आयोग की अंतिम सिफारिशों से ही मिलेगा। फिलहाल इसे लेकर आपकी अपनी क्या राय है, लिखकर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।